देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 13वां अध्याय जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इस अध्याय का नाम है। तो आइए हम सभी लोग इस अध्याय का रसपान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सत्। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते तद्व्यवेदितं ब्राह्मी क्षेत्रज्ञ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र ज्ञानं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यत्कार्यते यतश्च यतः स च यो यत्प्रापश्च यत्तत्समासेन मेरणो। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्र के भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। वह क्षेत्र और क्षेत्र की क्या तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतानां बुद्धि परिवर्तने च इंद्रियाणि दशकं च पंचेन्द्रिये गोचराः। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द और स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा देशं सुखं दुखं संकार से सुतना धृति यथ क्षेत्रं समासेन सविकारं नाहृतम्। तथा इच्छा, देश, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति इस प्रकार का विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मनमानी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यं अहंकार एव च जन्य मृत्यु जरा भेति व्याधिना सुदर्शनम। इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। शक्तिरन्यविश्वं पुत्रदारिद्र्यादिषु नित्यं च समचित्तस्य मिष्टप्राणेषु पुत्रुषि। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्ति विभ्रजति विभक्त देश सेवित संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अविचारी भक्त तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का अभाव और स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान द्वितीयं तत्व ज्ञानात् दर्शनम् एतस्य ज्ञानति प्रोक्तम ज्ञाने ततोऽयं था। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना,
यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयाय प्रपृच्छामि अज्ञानतस्तस्यन्तो अनादिमन्त्रं ब्रह्मणा सप्तमानुकुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही। सर्वतं प्राणिपादं तस्य सुशीर्षं सर्वहस्तिं लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड को धारण किए हुए स्थित है। सर्वेन्द्रियं भाषं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तः सर्वविरुच्य निर्गुणं गुणभोक्तः। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वैरतस्य भूतात्मनां चरचरणेव च सूक्ष्मतत्त्वानि विद्धे दुरस्तचातिक चतुर्थ। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्ता च तञ्जेय दृश्य शुक्र भविष्यं च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामि तज्ज्योतिषते प्रमुच्यते ज्ञानज्ञेयं ज्ञानतज्ञं भवति सर्वस्य शुद्धं। वह परब्रह्म ज्योतिर्यों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परब्रह्म परमपिता परमात्मा बोध स्वरूप जानने की योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं यथा ज्ञानं येन ज्योतिषमाशतां दत्तं यदिज्यायवतायमाय पदते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुषस्य विद्यानादि भावपि विकाराश्च गुणस्य विप्रति संभावना। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रत्युच्यते पुरुषः सुख दुखाना भोक्तुं हेतु चेतते। कार्य और कर्म को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भक्तते प्रकृतिजन्योनान कारणा गुण संयोगस्य सदसोऽन्तो निरंजनसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च विद्यो देहेषु पुरुष परम। इस देह में स्थित यह जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यह एव वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सर्वथा वर्तमानो विष्णुस्य भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। ध्यानेन अपि पश्यन्ते केचिदानां
अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह कर जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्र के संयोग हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत परमेश्वरं विनश्यतं यः पश्यति न पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन्ति सर्वस्य समवेष्टितं ईश्वरं न हि नश्यत्वात्मा ततो याति परागतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसमें वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतेत्व च कर्माणि क्रियमाणे सर्वसा यः पश्यति यथात्मानकान्तरां स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और जीवात्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग्ज्ञानेन पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते यदा। तथा जिस क्षण वह यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परब्रह्म परमपिता परमेश्वर परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमपिता परमेश्वर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् कृष्ण गुणात्मन पुनात्ममव्यव्य सरेस्तु देवी कौन्तेय च करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से या अविनाशी परमात्मा के शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौम्येतादर्शनोपलिप्यते सर्वत्र तद्विष्टो देहे यथात्मानुलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्के कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं ध्याये विद्युते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमपिता परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता संहिता ब्रह्म विद्या योग शास्त्र शीघ्र संयुक्त समाधि क्षेत्र क्षेत्र को विभाग योगदान त्रयोदशाय समाप्त। भूर्भुवः तत्सत्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरिओम तत्सत्।